गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में एसएस में क्लास 8 का हमने प्राकृतिक आपदाएं में अर्थक्वेक के बारे में पढ़े थे, फिर वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी के बारे में पढ़े थे, और तीसरा टॉपिक था वो सुनामी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम फ्लोड के बारे में पढ़ेंगे। फ्लोड यानी कि बाढ़। यहाँ पे दो पिक्चर दिए गए हैं जो है फ्लोड के हैं। सीन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ड्यू टू फ्लोड यानी कि बाढ़ के विनाश का जो दृश्य, बाढ़ आ जाने के बाद जो परिस्थिति सर जाती है वो यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। द फ्लो ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन अ रिवर इज कॉल्ड फ्लोड। फ्लोड अक्रॉस ड्यू टू two reasons. First of all, heavy rain in the upper course of a river. Second, if a dam on river breaks, flood occur in the low-lying areas on the river bank. जो नदी है उसमें एकाएक तेजी से आने वाली पानी की जो प्रवाह है उसे हम बाढ़ कहते हैं। बाढ़ आने के मुख्य दो कारण हैं। पहला है कि अगर बारिश होती है, जो नदी की ऊंचाई वाले क्षेत्र में, जो नदी का ऊंचाई वाला क्षेत्र है वहाँ पे ज़्यादातर बारिश होती है तो उसके कारण बाढ़ आ जाती है। दूसरा है कि किसी भी नदी पर बना हुआ जो बांध है वो टूट जाए या तो नदी किनारे और निचले तटीय भाग में बाढ़ आ जाती है। थिंग टू नो यानी कि जानने जैसा। यहाँ पे नेम ऑफ द रिवर यानी कि नदी का नाम दिया गया है। फ्लोड अफेक्टेड एरिया, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। ईयर यानी कि वर्ष। यहाँ पे दिया गया है रिवर का नाम गंगा यमुना, जो है नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत में आई है। तो बाढ़ का जो प्रभाव था तो वो कौन सी ईयर में हुआ था? तो 1978 में हुआ था। फिर उसके बाद है मच्छू, जो मोरबी में है, उसका जो बाढ़ का है वो 1979 में आई थी। तापी जो सूरत में प्रस्तापित है जो 2006 में आई थी। चौथा है कोसी यानी जो बिहार में आई है वो 2008 में आई थी। अब हमारा टॉपिक है फैमिन। फैमिन यानी कि अकाल। तो आज पढ़ेंगे फैमिन के बारे में। Scanty rainfall leads to the drying up of the groundwater and shortage of flood and the water. This condition is known as famine. The condition of famine occur in cases of scanty rainfall or no rainfall 3 to 2 years successively. The possibility of famine is less if a plant more trees. यानी कि जो फैमिन है, यहाँ पे चित्र आपने देखा था कि जो अकाल के समय का दृश्य है वो आपने देख लिया था। बरसात न होने से भोजन, पानी की कमी उत्पन्न हो जाती है और जो ज़मीन में पानी सूख जाने की जो प्रक्रिया है उसे अनावृष्टि या अकाल कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग फैमिन कहेंगे। लगातार 2 वर्ष तक बरसात न होना अथवा तो बरसात की मात्रा जो है वो कम होती है, तब अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। अधिक वृक्ष लगाए जाए और वातावरण को प्रदूषित होने से रोका जाए तो ये जो फैमिन की जो संभावना है वो कम हो जा सकती है। अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे साइक्लोन। साइक्लोन यानी कि तूफान। तूफान या तो हम लोग आंधी भी बोल सकते हैं उसे। The simple meaning of cyclone is the air which blows at the great speed. It can be called a storm or whirlwind. The coastal areas of India experience cyclone every year. The eastern coast especially experiences it every year. The adjacent regions also feel the effects of cyclones when it is at its highest intensity. However, this wind affect to limited area for limited period of time only. जो आंधी है इसको हम तूफान भी बोल सकते हैं साइक्लोन को,
जो तूफान में मचाने वाली जो हवा है या तो आंधी, ऐसा उसका एक सामान्य अर्थ होता है। हम इसे चक्रवात भी कहते हैं। और भारत में समुद्र किनारे के जो क्षेत्र है उसमें कितनी ही बार ऐसे चक्रवात उत्पन्न हुए हैं, जिसके कारण जो वहाँ की नज़दीक के विस्तार है उसमें हवा का हलन चलन होता रहता है। यह हलन चलन जब वेग पकड़ता है तो उसमें तूफान हो जाता है, जबकि हवा के तूफान मर्यादित समय के लिए मर्यादित क्षेत्र में ही प्रभाव डालते हैं। ऐसे तूफान हरिकेन, टेंडेको, चक्रवात में आदि नामों से हम जानते हैं। यहाँ पे पिक्चर दिया गया है जो आप देख सकते हो, जो तूफान का दृश्य दिया गया है। थिंक यानी विचार कीजिए। हाउ विल यू रिस्पॉन्ड द सिचुएशन इफ अ वार्निंग फॉर अ साइक्लोन इज गिवन। अगर तूफान आने वाला हो तो आपको संदेशा व्यवहार की जो सूचना के अनुसार आप क्या करेंगे वो आपको सोचना है। अब हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट फायर, यानी कि दावानल। जो जंगलों में आग लग जाती है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे पिक्चर दिया गया है कि जो जंगल है उसमें आग लगी है, तब का ये पिक्चर है। फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई branches of trees and other factor causes forest fire. It causes a great amount of damage if the forest resources, यानी कि जंगलों में जो वृक्ष है वो परस्पर क्या होता है कि घर्षण होता है और आकाश में जो गिरती तड़ित या किसी अन्य कारण से वो आग लग जाती है, जिसे दावानल कहते हैं, जिससे हम वन्य वनस्पति को अधिकतर नुकसान हो जाता है। अब हमारा टॉपिक है लैंडस्लाइड, यानी कि भूस्खलन। द स्लाइडिंग ऑफ लार्ज mass of rocks, materials, soil, etc. down the side of mountain or steep is termed as a landslide. Two factors causes in slides: excessive rainfall on earthquake. For example, in the rainy season, the railway transportation in the Konkan gets obstruction due to landslides. भूस्खलन के दो प्रकार होते हैं, अधिक बरसात के कारण अथवा तो भूकंप के कारण। दो कारण है। कई बार पृथ्वी के ऊपर का जो भाग है वो नीचे की तरफ से खिसक जाता है तो उसे भूस्खलन कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम लोग जाने तो जब वर्षा ऋतु में अधिकतर भूस्खलन के कारण कोंकण रेलवे का यातायात प्रभावित हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्लास 8 का लेसन नंबर 5 पूरा होता है और इसकी जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन आंसर है और फिल इन द ब्लैंक्स है और बाद में नीचे प्रोजेक्ट दिया है वो आपको खुद कंप्लीट करना है। थैंक यू।